किसी को अपनी कमी कैसे महसूस कराएं? 10 जरूरी बातें। पहली बात, अचानक से दूरी नहीं, अपनी अवेलेबिलिटी कम करो। हर समय अवेलेबल रहना बंद करो। हर कॉल का तुरंत जवाब देना, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करना और हर छोटी बड़ी ज़रूरत पर तुरंत पहुंच जाना जरूरी नहीं है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि आप चाहे कुछ भी हो जाए हमेशा उसके लिए मौजूद रहेंगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस उसकी नज़र में नॉर्मल हो जाती है। थोड़ी हेल्दी दूरी उसे ये समझने का मौका देती है कि आपकी मौजूदगी कितनी वैल्यूएबल थी। दूसरी बात, हर बात शेयर करना बंद करो। अगर आप अपनी ज़िंदगी की हर छोटी बात सिर्फ एक ही व्यक्ति से शेयर करते हैं तो आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। हर खुशी, हर परेशानी, हर डिसीजन उसे बताना ज़रूरी नहीं। अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें अपने तक रखो। जब सामने वाला देखता है कि आपकी दुनिया उसके बिना भी चल रही है तो उसे पहली बार आपकी इंडिपेंडेंस महसूस होती है। तीसरी बात, खुद में व्यस्त रहो। अपनी ज़िंदगी को इतना मीनिंगफुल बनाओ कि किसी के पास होने या ना होने से आपकी पूरी दुनिया ना बदले। अपने काम पे ध्यान दो, अपनी हेल्थ, फिटनेस, करियर, हॉबीज़, फैमिली और पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा कमी उसी इंसान की महसूस होती है जिसकी अपनी एक अलग ज़िंदगी होती है, जिसकी दुनिया सिर्फ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूमती। चौथी ज़रूरी बात, इमोशनल कनेक्शन को समझो, उसका फ़ायदा मत उठाओ। जब आपने किसी के मुश्किल समय में उसका साथ दिया हो, उसकी बात सुनी हो और उसकी भावनाओं को समझा हो, तो आपने उसके जीवन में एक इमोशनल वैल्यू बनाई होती है। ऐसे रिश्तों में आपकी कमी सिर्फ आपकी प्रेजेंस की कमी नहीं होती, बल्कि उसे आपकी समझ, आपकी बातें और आपका साथ भी याद आता है। लेकिन ध्यान रखो, किसी की इमोशनल कमजोरी का फ़ायदा उठाना, उसे कंट्रोल करना प्यार नहीं है। अपनी वैल्यू बनाओ, मैनिपुलेशन मत करो। पांचवी ज़रूरी बात, सिर्फ उसी व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट देना बिल्कुल बंद करो। दोस्तों, अगर आप अपनी हर अच्छी चीज़, हर इंटरेस्टिंग बात और हर खुशी सिर्फ उसी व्यक्ति के साथ शेयर करते हैं तो धीरे धीरे उसे आपकी स्पेशल अटेंशन की आदत हो जाती है। अपना पूरा इमोशनल इन्वेस्टमेंट एक ही इंसान पर मत रखो। अपनी ज़िंदगी में दूसरे रिश्तों, दोस्तों और अपने इंटरेस्ट को भी जगह दो। तब समझने वाला समझेगा कि आपकी ज़िंदगी में उसकी खास जगह है, लेकिन आपकी पूरी ज़िंदगी वही नहीं है। छठी बात, शिकायत करने की बजाय अपनी बाउंड्रीज़ बनाओ। अगर कोई आपको बार बार इग्नोर करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है या आपकी फीलिंग्स को महत्व नहीं देता, तो हर बार शिकायत करने से बेहतर है कि आप अपनी बाउंड्री तय करो। उसे बार बार मत समझाओ कि उसने आपको हर्ट किया है। एक बार स्पष्ट बोलो, फिर अपने व्यवहार से दिखाओ कि डिसरिस्पेक्ट के बावजूद भी आप पहले की तरह उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि बाउंड्री का मतलब सामने वाले को सज़ा देना नहीं है। बाउंड्री का मतलब है मैं खुद के साथ कैसा व्यवहार स्वीकार करूँगा, ये मैं तय करूँगा। सातवीं बात, अपनी एनर्जी वापस अपने ऊपर लगाओ। किसी के रिप्लाई के इंतज़ार करते करते अपना पूरा दिन खराब मत करो। किसी की ऑनलाइन एक्टिविटी देखकर ये मत सोचो कि उसने आपको रिप्लाई क्यों नहीं किया। जिस अटेंशन को आप उसके ऊपर खर्च कर रहे हैं उसे अपनी ज़िंदगी पर लगाना शुरू करो। एक्सरसाइज करो, कुछ नया सीखो, अपने काम को बेहतर करो, अपने अपीयरेंस पर ध्यान दो। जीवन में जो भी गोल्स बनाए हैं आपने, उन्हें पूरे करो। आपकी ज़िंदगी जितनी बेहतर होगी, आपकी एब्सेंस उतनी ही नेचुरली नोटिसेबल होगी। आठवीं बात, हमेशा पहले कदम मत बढ़ाओ। हर बार आप ही कॉल करें, हर बार आप ही मैसेज करें, हर आर्ग्यूमेंट के बाद आप ही मनाएं,
तो हर बात रिलेशनशिप बचाने की जिम्मेदारी आप ही उठाएं, तो सामने वाले व्यक्ति को आपके एफर्ट की कीमत समझने का मौका ही नहीं मिलता। कभी कभी पीछे हटकर देखो कि सामने वाला खुद कितनी कोशिश करता है। ये रिश्ता जो आपकी कोशिश से ही चल रहा है, उसमें आपकी कमी नहीं, आपकी मेहनत गायब होगी। 9वीं बात, अपनी खुशियों को किसी के व्यवहार से मत जोड़ो। ये सबसे ज़रूरी बात है। किसी ने बात कर ली तो हम खुश, किसी ने इग्नोर कर दिया तो हम दुखी, किसी ने तारीफ़ कर दी तो कॉन्फिडेंस बढ़ गया, किसी ने वैल्यू नहीं दी तो खुद को वर्थलेस समझने लगे। ऐसा मत करो दोस्तों। अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी किसी दूसरे इंसान के हाथ में मत दो। जब आप खुद में खुश होना सीख जाते हैं, तब आपकी पर्सनालिटी में एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है और वही कॉन्फिडेंस आपकी वैल्यू बनाता है। सबसे आखिरी और सबसे ज़रूरी बात, खुद को खोकर किसी को अपनी कमी मत महसूस कराओ। याद रखो, किसी को अपनी कमी महसूस कराने का सबसे पावरफुल तरीका ये नहीं कि आप उसे जेलस करो, ये भी नहीं कि आप जानबूझकर उसे इग्नोर करो, और ना ही ये कि आप उसे इमोशनल पेन दो। सबसे पावरफुल तरीका है अपनी ज़िंदगी को इतना मजबूत बना लो कि आपकी प्रेजेंस एक गिफ्ट हो, नेसेसिटी नहीं। वीडियो पर यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।